देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सभी बच्चे जवाब करें। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था? मेरे भाई जो पहला महिला विश्व कप क्रिकेट है यह कब खेला गया था? तो 1953, 1963, 73 या 83। जो भी मेरा बच्चा जवाब दे रहा है जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब देंगे सब लोग। जो पहला महिला विश्व कप क्रिकेट है यह कब खेला गया था? बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब दो भाई सब लोग। देखो एक थोड़ी थोड़ी मेहनत ही आपके जो है बहुत आगे पहुंचाएगी। आज ये छोटी छोटी जो मेहनत आप कर ले रहे हो ना, एक दिन यही मेहनत इकट्ठा होके आपको सफलता का जो है मजा चखाने वाली है। तो प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था मेरे भाई? 1973 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। 1973 के अंदर जो पहला महिला विश्व कप क्रिकेट है यह खेला गया था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? मेरे सभी प्यारे बच्चे जवाब दें। मेरे भाई जिसने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म डाला है ना, उन सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैंने मास्टर पीडीएफ तैयार किया है। देखो मास्टर पीडीएफ के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? मैथ के फुल नोट्स मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। इसके साथ में आपको रीजनिंग के नोट्स मिलेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। जीके और साइंस मिलेगी मेरे भाई वन लाइनर और ऑप्शन के साथ में, है ना। वन लाइनर ऑप्शन के साथ में जीके साइंस मिलेगी। जो मास्टर पीडीएफ का प्राइस हमने रखा है ना, वो है मेरे बच्चों 99 रुपया का। टेक्नीशियन के लिए है सिर्फ ये 99 रुपया के अंदर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नोट्स तैयार हो चुके हैं। जिस बच्चे को लगता है कि सर जी हमने फॉर्म डाल दिया है, अब बस सिलेक्शन से 2 कदम दूर है, अगर इस सफलता को चाहते हो मेरे बच्चों, टेक्नीशियन के नोट्स तैयार है। जिन बच्चों को टाइम नहीं मिलता है ऑनलाइन पढ़ने का, तो वो ये नोट्स ले सकता है मेरे भाई। जो बच्चे जॉब करते हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? बिल्कुल जो मेरा बच्चा जवाब दे रहा है मुंबई, बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप के माध्यम से ये पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है जी। तो जो भी बच्चा चाहता है सर जी फॉर्म तो डाल दिए हैं, अब बस सिलेक्शन और लेना है, बस किसी ना किसी तरीके सिलेक्शन हो जाए। आप अपनी जॉब भी करते रहो मेरे भाई, उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मेरे बच्चों पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, आपके अलावा तो कोई और नहीं पढ़ेगा चीजों को। जब फॉर्म हमने डाला है, आपने डाला है, तो पढ़ाई भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुक्के की नौकरी है तुक्के से मिल जाएगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की नौकरी है, पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो देखिए विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? मेरे भाई जल्दी से बताओ सब लोग। विश्व की जो पहली नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह किस देश में है? अमेरिका में है, चीन, भारत या रूस के अंदर? बताओ क्या जवाब दे रहे हो सभी लोग? बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब दीजिए। अरे मेरे वीरों पढ़ना पड़ेगा आपको ही, आपके अलावा कोई नहीं पढ़ेगा इन चीजों को। अगर आपको नौकरी चाहिए है तो आप ही को पढ़ना पड़ेगा। देखो लाखों बच्चों ने फॉर्म डाला है, क्या लाखों को नौकरी मिलेगी? नहीं ना, नौकरी तो हजारों में ही मिलेगी, लाखों को नहीं मिलेगी मेरे भाई। तो विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? तो ये है मेरे बच्चों आपकी अमेरिका के अंदर। अमेरिका में है विश्व की पहली नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, अमेरिका के अंदर है। याद रखेंगे, जिस बच्चे को नहीं पता है स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेके रखना अपने फोन में। आगे देखिए
कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? भैया हर एक देश का अपना अपना कानून है ना। भारत का अपना कानून है, दूसरे पाकिस्तान का अपना कानून है, श्रीलंका का अपना है, बांग्लादेश का अपना है, चीन का अपना कानून है। तो बताइए भारत के अंदर जो है कानून दिवस किस दिन मनाते हैं हम लोग? बताओ क्या जवाब दे रहे हो? 27 जुलाई, 10 अगस्त, 23 सितंबर या 26 नवंबर को? तो कानून दिवस किस तिथि को मनाया जाता है मेरे बच्चों? बिल्कुल राइट आंसर होगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम लोग कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था मेरे बच्चों? जवाब दो। अहमदाबाद का पुराना नाम भागमती था, कर्णवती था, मालती था या चंपा था? बताइए। तो अहमदाबाद का जो पुराना नाम था वो था मेरे बच्चों क्या कह रहे हो? कर्णवती। बिल्कुल सही है, कर्णवती जिसने कहा है बिल्कुल ठीक है। भागमती गलत हो जाएगा, ए गलत होगा मेरे भाई। कर्णवती था अहमदाबाद का पुराना नाम, बिल्कुल सही बात है ना। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए आप लोगों का परिवार है जॉब चार्जर, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है ना, ये आप ही का तो परिवार है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, आपकी जिम्मेदारी है। इस परिवार के साथ और भी सभी को जोड़ना, इस परिवार को बड़ा बनाना किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको आगे इसको शेयर करना है सभी यार दोस्तों के साथ में। देखिए म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? अगर आप मेरे भाई मेरे बंधु आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं, फ्री टेस्ट अगर आप चाहते हैं ना लगाना, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, कोई चार्ज नहीं है मेरे बच्चा। मैथ का, जीके का, साइंस का, रीजनिंग का सब टेस्ट आप लगा सकते हैं। कहां पर? इस ऐप के ऊपर। यह है आपकी ऐप जॉब्स चार्जर ऐप। देखो पढ़ाई सब करते हैं, है ना, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को जांचना, पहचानना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो हमें पता चलता टेस्ट लगा करके। तो फ्री टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, हर एक बच्चे के लिए फ्री है। कहां पर मिलेगी? इस ऐप पर मिलेगी, जॉब्स चार्जर ऐप पर आपको। तो देखिए म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? क्या बता रहे हैं सब लोग? बताइए क्या बता रहे हो भाई? डाइट कह रहे हो। म्यांमार देश की संसद का नाम है प्यूथू हुताव। क्या होगा मेरे बच्चों? प्यूथू हुताव जो है म्यांमार की संसद का नाम है। क्या है? प्यूथू हुताव जो है म्यांमार देश की संसद का नाम है। भारत की संसद को संसद ही कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समता स्थल किनका समाधि स्थल है? जो समता स्थल है यह किसका समाधि स्थल है मेरे बच्चों? जगजीवन राम का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का या लाल बहादुर शास्त्री का? तो मेरे भाई समता स्थल किसका समाधि बनाया हुआ है समता स्थल पर? तो समता स्थल पर जो समाधि है, क्या जवाब दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो भी मेरा बच्चा कह रहा है जगजीवन राम, बिल्कुल सही रहेगा मेरे भाई। जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है क्या? समता स्थल। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी मेरे बच्चों का। एक एक करके सब क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, टेंशन ना ले। किसी को भी थकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आगे देखो, अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है मेरे बच्चों? बताओ। ईरान, इराक, मेरे भाई सभी जवाब करें। इजराइल, अफगानिस्तान। सभी मेरे भाई बंधु जवाब करेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे सब लोग। तो अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है मेरे भाई? बिल्कुल ये जो है इराक की गुप्तचर संस्था है। किसकी है? इराक की गुप्तचर जो संस्था है ना, उसका नाम है अल मुखबरात। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बारात में वही जाएगा, है ना, जो पढ़ेगा, मेहनत करेगा।
अरे बारात वही लेकर के जाएगा जो पढ़ेगा और मेहनत करेगा, वरना बिन बारात सब सूना है। समझ रहे हो ना बात को? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मेरे भाई कुरनूल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? जवाब दीजिए सभी लोग तुरंत। हर एक बच्चे का जवाब आना चाहिए। जो भी वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए। लाइक और शेयर धाए धाए से करते रहिए सब लोग एकदम तुरंत। तो कुरनूल किस देश के किनारे बसा, कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? तो मेरे बच्चों ये है आपका तुंगभद्रा नदी। कुरनूल जो है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल ए सभी का राइट आंसर रहेगा मेरे भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऐसे ही पढ़ते रहो, सब मस्त रहो, है ना, अपनी मेहनत करते रहिए। ये मेरे बच्चों आप लोगों के लिए हमने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रेलवे बैच है भाई। रेलवे में अगर नौकरी लगना है तो रेलवे बैच लेना पड़ेगा। सिर्फ फॉर्म भरने से, फॉर्म डालने से कुछ नहीं होता है। फॉर्म तो मेरे बच्चों लाखों बच्चे डाल चुके हैं, फॉर्म लाखों बच्चे डाल चुके हैं मेरे भाई। अगर आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, अगर है जुनून पढ़ने का तुम्हारे अंदर, तो आपको किसी ना किसी का, अगर हमारा पढ़ाया आपको समझ में आता है तो हमारा बैच लीजिए। जिस भी इंसान का, जिस भी टीचर का आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है ना, उसका एक बैच लेकर के सिलेबस को कंप्लीट करके फिर बच्चा मॉक टेस्ट लगा लगा के, मॉक टेस्ट लगा लगा के इतनी मेहनत को पक्की कर लो कि आपको कोई, है ना, छोटी बहुत चूक ना रह जाए, पेपर में कमी ना रह जाए, जिससे कि हमारा सिलेक्शन ना हो। मेरे भाई इसी के लिए हम रेलवे बैच लेकर के आए हैं। रेलवे के अंदर सिलेक्शन दिवाना इस बैच की गारंटी है। तो मेरे बच्चों बैच का जो मूल्य है 209 रुपया का है। बैच कहाँ से मिलेगा सर जी? आपको अपने फोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप पर मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हाजिर हैं। मेरे भाई आप डाउट पूछ सकते हैं, यहीं पर आप अपना क्या कर सकते हैं, जो है भाई मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। सारा सुविधाएं यहाँ पर दे रहे हैं आपको। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है ऐप पर, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो बैच पर देखो ऑफर चला हुआ है, ऑफर उपलब्ध है आज रात 12 बजे तक का। तो जल्दी से ऑफर में 209 रुपये का बैच है, मात्र 1999 रुपये के बैच को 209 रुपया में आपको दे रहे हैं, इसलिए कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा बढ़े। वरना इसको हम ज़्यादा प्राइस में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों पढ़िए, मेहनत कीजिए, एक बार जुड़ के तो देखिए, आपको अंतर अपने आप समझ में आएगा, अंतर क्या चीज़ है। तो जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया है वो बैच ले सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। कहाँ पर जा करके? जॉब्स चार्जर ऐप पर जा करके। मेरे भाई बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है, एक बार जुड़कर देखिए, मेहनत करके देखिए। आगे देखिए, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है भैया? मृत ज्वालामुखी जो मर चुका है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है, जिसमें आज तक कोई हलचल नहीं देखी गई है, वो मरा पड़ा है, शांत पड़ा है, चुप पड़ा है। तो कौन सा है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी? कौन सा होगा? किलिमंजारो होगा, कोपा होगा, कोटोपैक्सी होगा, एकांगुआ होगा? बताइए। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो मृत ज्वालामुखी है मेरे बच्चों, वो है आपका एकांकागुआ। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। सभी का आंसर आ रहा है ना? एकांगुआ बिल्कुल ठीक है, एकांकागुआ बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरे बच्चों, बहुत शानदार। ऐसे पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे वीरों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए। सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, मेडागास्कर या सोलोवेसी? बताओ भाई। तब तक मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों, हमने उन बच्चों के लिए मास्टर पीडीएफ बनाई है। देखो मास्टर पीडीएफ उन बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं।
अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना तो ये मास्टर पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, है ना, फ्री है, इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन क्लास लेने का समय नहीं, आप जॉब कर रहे हो कहीं पर, है ना, क्योंकि जो बच्चे टेक्नीशियन के होते हैं वो कहीं ना कहीं जॉब लगे होते हैं, उन्हें जॉब के साथ साथ अगर पढ़ाई करनी है ना तो ये मास्टर पीडीएफ ले लीजिए। मास्टर पीडीएफ का जो प्राइस है मेरे भाई वो 99 रुपया का है। इस मास्टर पीडीएफ में हम आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के सभी के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी इसके अंदर आपको मिलेगा। देखो, एक छोटी सी कोशिश होती है किसी ना किसी को अच्छा करने की। हमने एक छोटी सी कोशिश करी है कि आप लोग कुछ अच्छा और बेहतर कर सके, तो उस छोटी सी कोशिश का फायदा उठाइए। हम आपसे सिर्फ इतना ले रहे हैं अपनी मेहनत का, जो हमारी मेहनत लगी है हम सिर्फ उस मेहनत का ले रहे हैं। मेरे बच्चों, इतने अच्छे नोट्स आपके लिए बनाए हैं, एक बार पढ़ोगे तो अपने आप बता दोगे अंतर, हाँ जी कुछ चीज है। तो देखिए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, मेरे बच्चे जवाब दे रहे हैं मेडागास्कर द्वीप, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मेडागास्कर द्वीप जो है मेरे बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जवाब करते रहिए सभी लोग, आगे बढ़ते रहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कांग्रेसी वनों का नारा किसने दिया था? कांग्रेसी वनों का नारा किसके द्वारा दिया गया था? कांग्रेसी वनों का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने? बताइए मेरे बच्चों, जो कांग्रेसी वनों का नारा दिया था ये दिया गया था किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा था क्या? कांग्रेसी बनो, कांग्रेस को ज्वाइन करो, यानी कांग्रेस बनो का नारा दिया था बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? भैया, स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण सभी मेरे बच्चों को पता है 1971, 1971 ईस्वी में जो है स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बिल्कुल। अगर आप चाहते हो सर जी टेस्ट सीरीज लगानी है हमें, तो है ना, टेस्ट लगाना चाहते हो तो मेरे भाई टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे जॉब्स चार्जर ऐप के ऊपर। कोई चार्ज नहीं है मेरे बच्चा टेस्ट लगाने का। देखो, मैथ का टेस्ट अलग मिलेगा आपको, जीके का अलग, साइंस का अलग, रीजनिंग का अलग। फुल टेस्ट अभी बनाए जा रहे हैं, तो जैसे तैयार हो जाएंगे वैसे आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे मेरे बच्चों। तो फुल टेस्ट में अभी टाइम लगेगा, बाकी आप लोग और टेस्ट लगा सकते हैं, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, साइंस का, जो आप पढ़ रहे हैं उन्हीं का टेस्ट आप लगा के देखिए। देखो तो सही कितना स्कोर बन रहा है, डेली टेस्ट लगाओ, है ना, आगे बढ़ो। तो देखिए कहाँ पर लगाना टेस्ट, जॉब्स चार्जर ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके रखें, वहां पर आपको टेस्ट मिलते रहते हैं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है मेरे बच्चों? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है कराची। कौन सा है मेरे भाई? बिल्कुल कराची राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल मेरे भाई, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। तैयारी करने के लिए कोई और नहीं आएगा। फॉर्म आपने डाला है, पैसा आपका गया है, समय आपका जाएगा, तो नौकरी भी आपकी होगी। नौकरी भी आपकी होगी मेरे बच्चों, नौकरी कोई दूसरा नहीं करेगा आपकी जगह पर। देखो, या तो आप प्राइवेट में धक्का खा ही रहे हो, प्राइवेट में तो धक्का खाना ही है। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश हमें बच्चों, है ना, फर्श से उठा करके अर्श पर अगर ले जा सकती है तो वो है हमारी पढ़ाई। हमारी पढ़ाई को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। जो हम पढ़ रहे हैं वो हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। हम पढ़ लिख कर ही एक अच्छे समाज का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो, श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ थी? तो श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ थी? श्रीलंका की पुरानी राजधानी कैंडी थी। जो मेरा बच्चा कह रहा है कैंडी, ए जिसने आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। पढ़ाई पर ध्यान देंगे सब लोग तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चीन में नया संविधान कब लागू हुआ था?
देखो वर्ल्ड जी के, इंडिया जी के आपसे पूछी जाती है आपके पेपर के अंदर, तो आपको इन सब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो चीन में नया संविधान कब लागू हुआ था, बताइए। चीन के अंदर जो है नया संविधान लागू हुआ था मेरे बच्चों 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में चीन के अंदर नया संविधान लागू किया गया था। राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, बताओ भाई, जल्दी से बताइए सब लोग। विश्व के अंदर जो सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है ना, जो जहाज बनाता है पानी के, वो कौन सा देश है। जापान होगा, अमेरिका होगा, जर्मनी होगा या रूस होगा। तो भैया सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, बिल्कुल मेरे लोग जो जवाब दे रहे हैं, मेरे बच्चे जवाब दे रहे हैं क्या, जापान बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। विश्व में सर्वाधिक जलयान जो बनाए जाते हैं वो किस देश के द्वारा बनाए जाते हैं, जापान के द्वारा बनाए जाते हैं। जिस बच्चे ने जापान जवाब दिया है बिल्कुल ठीक है, जिसका गलत हो गया है वो आप है ना याद कर लें, आगे से गलत मत करना, है ना। अगर आगे अभी कभी क्वेश्चन आए, है ना, विश्व में सर्वाधिक जलयान किस देश में बनाते हैं, तो जापान रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल, देखो आज गलत होगा कल सही होगा, उनका क्या होगा जिनका गलत ही नहीं होगा, है ना, समझ सकते हो। देखो अगर 1 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे ना, तो 50,000 बच्चे तो एब्सेंट रहते हैं, 50,000 बच्चे पेपर देने जाते हैं। इंडोनेशिया पुर्तगाली के अधिकार से कब मुक्त हुआ, एक छोटी सी कोशिश हमें सिलेक्शन दिला सकती है, इस बात को ध्यान रखें। एक छोटी सी कोशिश हम करते हैं ना, वो हमें सिलेक्शन दिला सकती है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, है ना, अगर हमारे सामने खाना रखा हुआ है और हम कहें कि भाई ये खाना हमारे मुंह में आ जाए, नहीं आएगा मेरे बच्चों, तब तक हम कोशिश नहीं करेंगे। तो ऐसे ही नौकरी का है, भीड़ सिर्फ देखने के लिए है, भीड़ सिर्फ देखने के लिए है, गुटरगू करने के लिए है और कुछ नहीं है, बात बेकार करने के लिए होती है भीड़ सिर्फ। अगर सिलेक्शन होता है तो उन हजारों बच्चों का ही होता है जितनी वैकेंसी होती है मेरे बच्चों, कंपटीशन भी उन हजारों बच्चों के अंदर ही होता है। उन हजारों बच्चों में आने के लिए एक छोटी सी मेहनत कर लो, आगे बढ़ जाओ। तो देखिए इंडोनेशिया पुर्तगाली के अधिकार से कब मुक्त हुआ था, तो इंडोनेशिया जो है मेरे बच्चों पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त हुआ था 1945 में। 1945 में पुर्तगालों से है ना जो है इंडोनेशिया को आज़ादी मिली थी। आगे देखिए मेरे बच्चों, ये आप लोगों के लिए हमने आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का बैच चलाया हुआ है। बैच का नाम है रेलवे बैच। कहाँ से मिलेगा रेलवे बैच, आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाना है। देखो प्ले स्टोर में जाइए, जा करके वहां पर सर्च कीजिए JOBS जॉब्स चार्जर, है ना, वहां पर जॉब्स चार्जर सर्च कीजिए। वहां पर आपके सामने आपका ऐप खुल करके आएगा, आपका अपना ऐप जॉब्स चार्जर, जहां पर आपको अपने नंबर से नाम डाल के रजिस्ट्रेशन करना है बस, और वहां से आपका ऐप चालू। ऐप चालू होते ही आपको बहुत सारी पिटारा खुलकर मिलेगा, है ना। वहां पर आपको बैच मिलेगा रेलवे का, NTPC, ग्रुप डी, UPSI, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आर्मी, नेवी, सब तरीका के बैच मिलेंगे। जो बैच आपको चाहिए, हमें चाहिए रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो आपको रेलवे बैच पर जाना है, वहां से 209 रुपया की पेमेंट करनी है और जहां से बैच को ले लेना है और तैयारी को शुरू कर देना है। ऑफर चला हुआ है मेरे बच्चों, देखो 1999 का बैच है, अभी 209 रुपया में मिल रहा है, तो फायदा उठाइए भाई, ऑफर का फायदा उठाइए, भारी छूट है, भारी छूट चली हुई है ना। तो बाद में जब ऑफर बढ़ जाएगा फिर आप लोग कहते हो सर जी प्राइस थोड़ा कम कर लीजिए, मेरे भाई 209 रुपया में आता क्या है। तब तक आपको पढ़ाया जाएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, और कोर्स आपके पास 1 साल तक रहेगा। अगर आप आज कोर्स लेते हैं तो आज से 1 साल तक आप कोर्स को पढ़ सकते हैं, दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, जिसने अभी तक कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स ले सकता है, कहां से, जॉब्स चार्जर ऐप पर जा करके। तो देखो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है बहुत टाइम लेते हैं सर जी प्रचार करने में, है मेरे भाई। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भटकते रहते हैं इधर उधर,
अगर उनको हम सही दिशा नहीं दिखाएंगे ना तो वो भटकते रह जाते। उनके अंदर काबिलियत तो होती है कुछ करने की, लेकिन मेरे भाई वो भटकते रह जाते। किस कारण? क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि करना क्या है। ऐप पर आपको पूरा सब कुछ समझाया जाता है, आपको पेपर कैसे देना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीजें आपको समझाई जाती है। सिलेबस क्या है, कहाँ से क्या पूछता है, कैसे पूछता है, वो सारी चीजें है ना, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस करा करके सब कुछ पढ़ाया जाता है। रेल यात्री बीमा योजना को कब लागू किया गया? देखो, रेलवे में जो आपके रेल के अंदर यात्री जो है यात्रा करते हैं, तो उनका जो बीमा किया जाता है ना, तो इस रेल यात्री बीमा योजना को कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया है, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं 1994। बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है जी, 1994 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए ऐसे ही मेहनत करते रहो, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रुप डी का एग्जाम जो है मेरे बच्चों अक्टूबर नवंबर में आसपास होने वाला है। अभी देखो टेक्नीशियन की भर्ती आ गई है ना। इसके साथ में एएलपी की चली हुई है, इनकी तैयारी भी आप लोग कर सकते हो अगर आपके पास डिप्लोमा है, आईटीआई है तो। उद्योगों की जननी किस ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है? उद्योगों की जननी किस ऊर्जा स्रोत को कहते हैं? उद्योगों की जननी किस ऊर्जा स्रोत को कहते हैं? गैस, केरोसिन, लकड़ी या कोयला? बताइए। उद्योगों की जननी किस ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है? तो मेरे बच्चों उद्योगों के अंदर है ना, जो हमारे उद्योग हैं उनके अंदर जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो क्या है? वो है कोयला। कोयला कहाँ से मिलता है हमें सबसे ज्यादा? झारखंड से, है ना। कोयले की राजधानी किसे कहते हैं? धनबाद को। धनबाद कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। तो उद्योगों की जननी किस ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है? वो है मेरे बच्चों आपका कोयला। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? भारत के अंदर सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी मेरे भाई? मेरे भाई, मेरे बंधु, बात सुनना ध्यान से सब लोग। जो मेरा बच्चा देखो नौकरी करता है ना, घर से निकल करके जाता है नौकरी करने के लिए। अगर वो चाहता है कि सर जी हमने फॉर्म डाला है आईटीआई से, है ना, टेक्नीशियन वाले बच्चे ज्यादातर नौकरी करते हैं मेरे भाई। तो उन बच्चों के लिए जो क्लास नहीं ले सकते हैं, लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं, अगर आप लाइव क्लास लेते हो तो ये फ्री मिलेगी आपको 209 रुपये के अंदर ही। अगर आप क्लास नहीं लेते हैं तो आपके लिए हमने मास्टर पीडीएफ बनाई है 99 रुपये की। मास्टर पीडीएफ कैसे मिलेगी? इस नंबर पर व्हाट्सअप करने से। ये आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, बोलिए जी टेक्नीशियन के नोट्स चाहिए, मास्टर पीडीएफ चाहिए टेक्नीशियन की, तो आपको टेक्नीशियन की जो मास्टर पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको 99 रुपया की पेमेंट करनी है, तो उसके अंदर आपको पेमेंट करने के 2 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ आपके फ़ोन में मिल जाएंगी तुरंत ही। तो भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी मेरे बच्चों? बताओ, क्या जवाब दे रहे हो? 1891? नहीं भाई, 1891 नहीं होगा। राइट आंसर होगा 1860 में। 82 भी गलत हो जाएगा। 1860 ईस्वी में जो है भारत के अंदर पेट्रोलियम की खोज हुई थी। बिल्कुल मेरे भाई, 1860 ईस्वी रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। बंबई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब की गई? हमारे यहाँ पर जो बंबई हाई तेल क्षेत्र है इसके अंदर तेल की खोज कब की गई थी? देखो 1860 में भारत में तेल की खोज की गई थी, ये सही बात है ना, 1860 में हुई थी। लेकिन बंबई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब हुई थी? तो बंबई हाई की बात करें मेरे बच्चों तो बंबई हाई के अंदर 1976 ईस्वी में तेल की खोज हुई थी। 1976 ईस्वी जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए सब लोग। अगर आप लोग चाहते हैं सर जी फ्री टेस्ट सीरीज हमें चाहिए, तो फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी मेरे बच्चों इस ऐप पर, जॉब्स चार्जर ऐप पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। रोजाना आपको टेस्ट लगाने को मिलता है, एक नया टेस्ट।
किसी दिन जीके का, किसी दिन साइंस का, किसी दिन मैथ का, किसी दिन रीजनिंग का। रोजाना आप प्री टेस्ट लगा सकते हैं, अपने लेवल को जांच सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मेरे भाई निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका रूस। कौन है? रूस जो है राइट आंसर रहेगा। निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। बिल्कुल मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरोरा किस राज्य में स्थित है? मेरे बच्चों, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। देखो, भीड़ का हिस्सा बनोगे ना तो भीड़ में ही खोकर रह जाओगे। अगर आपको भीड़ से आगे निकलना है, भीड़ से आगे बढ़ना है ना, तो भीड़ से हटकर कुछ करना होगा। उस भीड़ से हटकर कुछ कीजिए, मेहनत कीजिए। YouTube पर देखो, एक पढ़ाई उस वे में नहीं हो पाती है जिस वे में एक बच्चा चाहता है, क्योंकि YouTube पर कोई भी बच्चा आकर कुछ भी कमेंट करके चला जाता है ना। लेकिन अगर आप ऐप पर पढ़ोगे ना, तो ऐप पर कोई बच्चा कुछ भी कमेंट करके नहीं जा सकता है। वहां पर बच्चे ने पैसा दिया है, टाइम दे रहा है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, बच्चे का एक एक इंफॉर्मेशन होता है हमारे पास में, है ना। तो बच्चा वहां पर कोई बदतमीजी नहीं करता है। यहाँ पर तो कोई भी बच्चा कुछ भी बोलता है, चला जाता है ना। तो अगर आप ऐप पर पढ़ना चाहते हैं, इस भीड़ से हटकर कुछ करना चाहते हैं, तो ऐप पर जुड़ जाइए मेरे भाई आज ही। 209 रुपया माई बाप नहीं होता है। एक बार जुड़ कर देखिए, मेहनत करके देखिए। जॉब्स चार्जर परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, उस दिन तक खड़ा रहेगा जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तब तक आप लोग हमसे पढ़ोगे नहीं, हमें जानोगे कैसे? हमारे बारे में क्या जानोगे कि सर कैसा पढ़ाते हैं, है ना, और टीचर कैसा पढ़ाते हैं। एक बार जुड़ के देखिए, बिल्कुल आपको हर एक चीज पसंद आएगी मेरे बच्चा। तो भारत का चौथा परमाणु बिजली घर जो नरोरा है, वह किस राज्य में है मेरे बच्चों? वह है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। राज्य की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हमारे देश के अंदर जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे देश के अंदर, वो है मेरे बच्चों आपके मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश को ही हमारा सोया प्रदेश कहते हैं, है ना। मध्य प्रदेश को ही क्या कहते हैं? सोया प्रदेश कहते हैं। और चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? बताइए कमेंट करके आप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? आजकल आप देखते हो ना, पर्वतारोही जो होते हैं, है ना, पर्वतों पर फतेह हासिल करते, चढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। आपने देखा कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, मर जाते हैं मेरे बच्चों, उनकी डेड बॉडी वापस नहीं लाई जाती है, वहीं पर गल सड़ के वहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप समझ सकते हो हर फील्ड में कितनी मेहनत है। हम तो पढ़ाई का काम कर रहे हैं मेरे भाई। पढ़ाई सबसे आसान काम भी है, सबसे मुश्किल काम भी है। आसान इसलिए कुछ करना नहीं है, एक जगह बैठ के रहने पढ़ना है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक जगह बैठना बहुत मुश्किल है ना आज के समय में। क्योंकि थोड़ी देर बाद ही शरीर के अंदर, है ना, करंट दौड़ता है कि अरे क्या हो गया, तू बहुत देर से एक जगह पे बैठा हुआ है, अब कहीं चल घूमने के लिए, है ना। मुश्किल इसलिए है क्योंकि भाई एक जगह पर बैठे रहने के लिए ना एफिशिएंसी चाहिए। हमें कोई काम भी करना होता है तो देखो एक ही जगह पर बैठ के करना होता है ना, इसलिए पढ़ाई भी एक ही जगह पर बैठ के करनी होती है। लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं होती है। इंटरेस्ट हमारे अंदर से जागता है कि हमें कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। हमने बहुत बुरे दिन देख लिए, हमें अपने अच्छे दिन लाने हैं। अगर हमें अपने अच्छे दिन लाने हैं ना, तो हमें खुद को लिए लड़ना पड़ेगा। कोई नहीं लड़ेगा हमारे लिए, आपके लिए खुद को ही लड़ना भैया। सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी। माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। 29 मई को मेरे बच्चों माउंट एवरेस्ट दिवस हम मनाते हैं, राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पृथ्वी की अपनी कक्ष गति क्या है? पृथ्वी की अपनी जो कक्ष गति है वो क्या है?
उत्तर से दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर है, पूरब से पश्चिम है, पश्चिम से पूरब है। बताइए पृथ्वी की जो अपनी कक्ष गति है वो क्या है? तो पृथ्वी जो अपने कक्ष पर घूमती है वो है मेरे बच्चों पश्चिम से पूरब की तरफ। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ठीक है जी, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? अमेरिका को, रूस को, भारत को, ब्रिटेन को? तो चीन का द्वार खोलने का श्रेय जाता है किसे? ब्रिटेन को। चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है मेरे बच्चों? ब्रिटेन को जाता है। डी इसका राइट आंसर रहेगा सभी बच्चों का। तो मेरे भाई मेरे बंधु, अगर आप तैयारी कर ही रहे हो तो आपकी तैयारी में एक छोटी सी कोशिश हम लेकर आए हैं। अगर हम इसके लिए, है ना, आपके लिए तैयार है इस छोटी सी कोशिश को लेकर के, तो आप लोगों के लिए हमने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कोर्स लेकर के आए हैं। कोर्स का नाम है रेलवे बैच। रेलवे बैच का मूल्य है मेरे बच्चों 209 रुपया। 1999 का कोर्स था। मेरे बच्चों को देखते हुए 209 रुपये का ऑफर चला हुआ है। रात 12 बजे तक आप ऑफर का फायदा ले सकते हैं और इस बैच को लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बैच कहाँ से मिलेगा मेरे बच्चों? आपको अपने फ़ोन में जो है जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है। किसको डाउनलोड करना है? जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे बच्चों, है ना, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी बच्चा चाहता है क्लास लेना करना, वो बच्चा अपने फ़ोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करेगा, जहां से आप इस कोर्स को मेरे बच्चों ले सकते हैं, अपनी मेहनत को आगे बढ़ा सकते हैं, चार चांद लगा सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करिए सब लोग, तब तक हम पानी पी लेते हैं। देखिए, कुमारगुप्त किसका उपासक था? कुमारगुप्त किसका उपासक था मेरे बच्चों? जवाब देंगे। कुमारगुप्त किसका उपासक था? जवाब दीजिए सभी लोग, फटाफट से कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। कुमारगुप्त किसका उपासक था? बताओ सभी बच्चे। शिव का, गणेश का, कार्तिकेय का या ब्रह्मा का? बताइए सभी लोग, जवाब दीजिए। कुमारगुप्त किसका उपासक था मेरे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का कार्तिकेय जो है राइट आंसर बनेगा सभी मेरे भाई बंधु लोग का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर मेरे भाई आप लोग देखो, जो बच्चा देखो नौकरी कर रहा है ना, क्योंकि जो टेक्नीशियन के फॉर्म डालेंगे वो तो सब आईटीआई वाले बच्चे होंगे। अब आईटीआई वाला बच्चा घर थोड़ी ना बैठेगा खाली, वो तो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो मेरे भाई, उसके साथ में आप तैयारी करना चाहते हो, एक मौका लेना चाहते हो कि सर जी हम भी तैयारी करके देखते हैं क्या ये मौका पूरा होता है नहीं होता है, तो उन बच्चों के लिए मैंने मास्टर पीडीएफ बनाई है। मास्टर पीडीएफ का प्राइस है मेरे भाई 99 रुपया का। 99 रुपया में इस मास्टर पीडीएफ को आप ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर, वहां से आप मेरे बच्चे इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? कोई डाउट है मन में तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके, जो भी आपके मन में डाउट हो। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है मेरे बच्चों आपकी रैंड। क्या रहेगी? रैंड हो जाएगी राइट आंसर। आगे देखिए, कानून की आत्मा किसकी कृति है? कानून की आत्मा किनकी कृति है? मॉन्टेस्क्यू की, जेम्स फोर्ड की, रविंद्रनाथ टैगोर की, अब्दुल कलाम की? कानून की आत्मा किनकी कृति है मेरे बच्चों? तो राइट आंसर रहेगा सभी बच्चों का मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा राइट आंसर सभी मेरे बच्चों का। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अगर आप मेरे बच्चों फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं
तो आपको अपने फ़ोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पर आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं आरआरबी, रेलवे के, टेक्नीशियन के, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, एएलपी के, जो भी आप टेस्ट देना चाह रहे हो आगे फ्यूचर में, वहाँ से आप कोई भी टेस्ट लगाइए, अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी जो स्थापना है मेरे बच्चों, ये हुई है आपकी 1993 ईस्वी को। 1993 ईस्वी में मेरे बच्चों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। मेरे भाई आपको मेहनत करनी है, और आपको मेहनत तब तक करनी है जब तक आपके घर वो ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपके घर वो सरकारी ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। मेरे भाई तब तक मेहनत कीजिए। अगर आप हकीकत में मेहनत करते हो ना, तो आप 4 से 5 महीने की तैयारी में नौकरी में सिलेक्शन ले सकते हो। कितना? 4 से 5 महीना। बस आपको थोड़ा सा दिल लगा करके मेहनत करनी है, चीज़ों को सटीक तरीके से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उसको पढ़ना है, जो पेपर में आता है उसे पढ़ना है, बेफालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है मेरे बच्चों, लेकिन मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी इसके लिए। तो भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत आने वाला जो पहला रूसी प्रधानमंत्री था वो था मेरे भाई, मेरे बंधु, बुल्गारिन। बुल्गारिन जो था भारत आने वाला पहला रूसी प्रधानमंत्री था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से, फल उत्पादन से, खनिज तेल उत्पादन से, या उर्वरक उत्पादन से? तो कृष्ण क्रांति का जो संबंध है, जो कृष्ण क्रांति है जो संबंध रखती है, ये है आपकी खनिज तेल उत्पादन से। खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है जो आपकी कृष्ण क्रांति जो है। तो भारत में सबसे पहले जो पेट्रोलियम की खोज करी गई थी 1960 में की गई थी, बॉम्बे हाई के अंदर, है ना। जो आपका तेल शोध केंद्र है, जो बॉम्बे हाई में तेल की खोज की गई है, वो कब की गई है? जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बारी सभी लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु किसे कहा जाता है मेरे बच्चों? जवाब दो। भविष्य का धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। सबसे कठोर धातु होती है हीरा, है ना। और सबसे ज्यादा मुलायम धातु क्या होती है? सोना होती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कालीकट का नया नाम क्या है? कालीकट का नया नाम क्या है? कोझिकोड है, कोचीन है, त्रिवेंद्रम है, मालाबार तट है, बताओ। कालीकट का जो नया नाम है वो क्या है? तो मेरे भाई, मेरे बंधु, जो कालीकट का नया नाम है वो है आपका कोझिकोड। क्या है मेरे बच्चों? कोझिकोड है कालीकट का नया नाम। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम क्या था? अवंतिका था, सुभद्रांगी था, देवी था, या भद्रावती था? अशोक की माता का नाम क्या था? बताइए, बिल्कुल जवाब दीजिए सभी बच्चे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का ही तो ये परिवार है। अरे इस परिवार में आप जुड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? इस परिवार को आगे बढ़ाना है, आपकी जिम्मेदारी है। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप ही की तो जिम्मेदारी होगी इस परिवार को आगे बढ़ाना, अब सभी के साथ में शेयर करना है। तो देखिए, अशोक की माता का नाम क्या है? तो अशोक की माता का नाम है सुभद्रांगी। ठीक है जी, सुभद्रांगी जो था अशोक की माता का नाम था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? बताइए सब लोग। 1937, 40, 43, 47। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी मेरे भाई? बिल्कुल जो बच्चे जवाब दे रहे हैं 1943 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की थी मेरे बच्चों। याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है। यह है आपके सामने आरआरबी टेक्नीशियन का मेरे भाई ग्रेड 3 का रेलवे बैच, शानदार लाजवाब बैच। जो बच्चा चाहता है सर जी सिलेक्शन लेना है इस बारी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो वह ये बैच को ले सकता है। बैच कहाँ से मिलेगा आपको? अपने फोन में देखो जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप है? जॉब्स चार्जर, JOBS जॉब्स चार्जर ऐप आपको डाउनलोड करना है, जहां से आप इस बैच को ले सकते हैं। ऑफर चला हुआ है मेरे बच्चों, ऑफर आपका रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा, तो जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाइए। क्लास स्टार्ट आपके 31 अगस्त से हो जाएंगी, है ना? 31 अगस्त से जो है आपकी क्लास स्टार्ट होंगी, तो सभी बच्चे इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया है जल्दी से जाइए, जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड कीजिए, टेस्ट लगाइए। बहुत सारी चीज़ें मेरे बच्चों आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए उपलब्ध, क्योंकि मेरे भाई मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, मुझे आप लोगों का है ना जो भविष्य है वो उज्जवल चाहिए बस। तो रोज सागर किस महाद्वीप पर स्थित है बताओ? रोज सागर किस महाद्वीप पर स्थित है बताइए सब लोग। मेरे भाई अगर भीड़ से हटना चाहते हो ना तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। इस भीड़ में बहुत सारे लोग दबे पड़े हैं। हर साल बहुत सारे बच्चे उठते हैं, हर साल बहुत सारे बच्चे पास आउट होते हैं। कोई ITI करके आता है, कोई डिप्लोमा करता है ना, कोई BTech करता है, कोई BA करता है, कोई BCom करता है, कोई BBA करता है। बहुत सारी डिग्री तैयार करके बच्चा तैयार आता है, बढ़ता है आगे, है ना। और हमारे देश में आपको पता है हर साल जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ रही है, तो हर साल बच्चा तैयार हो रहा है भाई। बेरोजगारी अपने मुंह को फाड़े हुए है। अगर आप इस बेरोजगारी से बचना चाहते हो ना तो मेरे बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दे लो। अगर आपने आज पढ़ाई पर ध्यान दिया ना तो कल बहुत सुंदर होगा, अगर आज आपने मौज मस्ती की ना तो कल बहुत गंदा होगा। आपको पता चलेगा। आप याद रखना मेरी इस बात को कि किसी टीचर ने कहा था कि आज पढ़ लो, क्योंकि मेरे बच्चों आज माँ बाप भी आपको इतना प्रेशर नहीं दे सकता है जितना आपको खुद को करना चाहिए, क्योंकि समय बदल रहा है मेरे भाई, समय बदल रहा है। समय की कीमत को समझो, अगर आज समझ गए तो आगे भविष्य बहुत सुंदर बनेगा आप लोगों का। तो रोज सागर किस महाद्वीप पर स्थित है? तो यह है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर है आपका रोज सागर। राइट आंसर रहेगा अंटार्कटिका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो दूसरा वित्त आयोग था मेरे भाई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे मेरे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा के संथानम। दूसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे के संथानम, राइट आंसर रहेगा यहां से सभी बच्चों का। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? मेरे भाई योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी बताइए सब लोग। जो बच्चा मेरा जॉब करता है, नौकरी करता है, उनके लिए मैंने मास्टर PDF तैयार करवाया है। मेरे भाई मास्टर PDF का मूल्य है 99 रुपया। आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है और बोलना है जी टेक्नीशियन की मास्टर PDF चाहिए। आपको 99 रुपया की पेमेंट करनी है, उसके तुरंत बाद 2 मिनट के अंदर आपके फ़ोन पर मास्टर PDF आ जाएगी। उस मास्टर PDF में आपको करना क्या है, बस जो जिसमें जैसे पढ़ाया गया ना
उसको एज इट इज अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके बैठाते जाइए, है ना, थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते जाइए, और जिस दिन पेपर में जाओगे ना उस दिन अपने आप कहोगे कि हाँ हम कुछ पढ़ के आए हैं, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी मेरे बच्चों 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टी.एच. मेमन ने, रदरफोर्ड ने, जे.एल. बेयर ने, इनमें से कोई नहीं। तो लेजर के आविष्कारक कौन है, आविष्कारकर्ता कौन है लेजर के? तो लेजर का जो आविष्कार किया गया है ये किया गया है टी.एच. मेमन के द्वारा, है ना, मेमन हो जाएगा राइट आंसर। टी.एच. मेमन ने मेरे बच्चों लेजर का आविष्कार किया था, राइट आंसर रहेगा सभी मेरे बच्चों का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है मेरे भाई बताइए। तो डीगो गार्सिया द्वीप जो है आपका किस महासागर में है? यह है आपका हिंद महासागर के अंदर, हिंद महासागर में आता है आपका डीगो गार्सिया द्वीप। जिस भी मेरे भाई ने, मेरे बंधु ने ए आंसर दिया है बिल्कुल ठीक आंसर है। डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? रेलवे से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ के जाना, 1 से 2 क्वेश्चन रेलवे से आपको मिलते हैं पेपर के अंदर। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? यह आपका सिकंदराबाद में। दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह आपका सिकंदराबाद में पड़ता है। सी आपका जो है राइट आंसर होगा सभी मेरे भाई बंधु का। जो बच्चा सी आंसर दे रहा है बिल्कुल ठीक जवाब है। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ पर है मेरे भाई? नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बताइए जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ पर है? क्या जवाब दे रहे हैं भाई? क्या जवाब दे रहे हो? बिल्कुल जवाब दे रहे हैं नई दिल्ली, गलत रहेगा। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा जो है आपका मुंबई में है, बी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, जो भाई मेरा टेक्नीशियन के टेस्ट लगाना चाहता है, फ्री टेस्ट सीरीज है मेरे बच्चों, ये हर एक बच्चे के लिए फ्री टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। आपको अपने फ़ोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करके रखना है, वहाँ पर आपको टेस्ट मिलते रहते हैं, नोटिफिकेशन आते रहता है टेस्ट का। जब नोटिफिकेशन आए अपने टेस्ट को लगाओ, देखो क्या मेहनत चल रही है। आगे देखिए, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भैया जो पहले प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ था, असफल रहे थे विश्वास मत प्राप्त करने में? चंद्रशेखर सिंह रहेंगे, चौधरी चरण सिंह रहेंगे, एच.डी. देवगौड़ा रहेगा, या विश्वनाथ प्रताप सिंह रहेंगे? बताइए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? वो है मेरे बच्चों आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हुए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने की से, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करता कौन है? तो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है मेरे बच्चों, इनका निर्माण करवाया गया है कृष्ण प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। आपका ए जो है राइट आंसर बनेगा। यूजीसी, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे भाई बताओ?
जल्दी से बताओ, यूजीसी से अप्रूव्ड होते हैं आपके कॉलेज, है ना। तो यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिल्कुल बच्चे जवाब दे रहे हैं, जिनका आंसर है 1956, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मेरे बच्चों का। 1956 ईस्वी में हुई थी यूजीसी की स्थापना मेरे भाई लोग। आगे देखिए, ये आपके लिए हमने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मेरे भाई रेलवे बैच है। कौन सा? रेलवे बैच। अगर रेलवे में सिलेक्शन चाहिए तो रेलवे बैच तो चाहिए भाई। अगर आपको ये रेलवे बैच लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फ़ोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अपने फ़ोन में आप लोग जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से ये रेलवे बैच आप ले सकते हैं। रेलवे बैच का जो मूल्य है वो मेरे भाई 209 रुपया का है। ऑफर चला हुआ है, ऑफर रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा, तो जल्दी से जाइए, इस बैच का फ़ायदा लीजिए। जो मेहनत रुकी हुई है उस मेहनत को आगे बढ़ाइए और जिंदगी में आनंद की फलीभूत महसूस कीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, करो जवाब। बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग किस वर्ष शुरू हुआ था? बैंकों के अंदर पहली बार एटीएम कार्ड का जो प्रयोग है वह किस वर्ष शुरू किया गया? 1962 में, 74 में, 82 में, 89 में? बताओ बताओ भाई मेरे, कब शुरू किया गया था बैंक के अंदर एटीएम कार्ड? एटीएम का प्रयोग किस वर्ष शुरू हुआ है? बिल्कुल जवाब जो दे रहा है 1974 मेरा भाई, बिल्कुल ठीक आंसर है। इसी बात पर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। बैंक में पहली बार एटीएम का प्रयोग कब हुआ था? 1974 में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मेरे भाई? बताओ। 1948 में, 56 में, 69 में, 62 में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में मेरे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये तो, है ना। सास बहु मंदिर कहां पर स्थित है भाई? सास बहु मंदिर आपका कहां पर है? ग्वालियर के अंदर है। सास बहु का मंदिर है भैया कहां पर? ग्वालियर में, याद रखना है ना। चलो आगे देखो, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहां है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहां है? ये आपके रेलवे के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है भाई, रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है सभी। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहां है? तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो है आपका ये है उज्जैन में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहां पर है आपका? उज्जैन के अंदर है। आगे देखो, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ मेरे भाई? तो ब्रिटेन का जो मैग्ना कार्टा है ये लागू हुआ था 1215 ईस्वी में। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा लागू हुआ है मेरे बच्चों कब? 1215 ईस्वी में इसको लागू किया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? मेरे भाई ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है बताओ। तो ज्ञान की जो सबसे पुरानी पीठ है वो है आपकी कौन सी? तक्षशिला आपका राइट आंसर रहेगा। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी? आपकी तक्षशिला है मेरे बच्चों, राइट आंसर रहेगा। मेरे भाई अगर आप चाहते हो मास्टर पीडीएफ लेना है ना, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मास्टर पीडीएफ है आपकी 99 रुपए की,
इस मास्टर पीडीएफ में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के नोट्स मिलेंगे जो आपके टेक्नीशियन के पेपर को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है, बताओ भाई, जल्दी से बताइए सब लोग। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश। डलहौजी कहाँ पर है? आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है डलहौजी पर्वतीय नगर। पर्वतीय नगर जितने हैं ना आपको याद होने चाहिए, पेपर में कभी भी कोई सा भी पर्वतीय नगर आ सकता है भाई। आगे देखिए, ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई है? ओलंपिक खेल के अंदर जो आपकी मशाल जलाने की प्रथा है, यह कब से शुरू की गई है? 1908 ईस्वी से, 18 से, 28 से या 38 से, बता दो। तो ओलंपिक खेल में जो मशाल जलाने की प्रथा है, ये शुरू की गई है मेरे भाई 1928 ईस्वी से। कब से? 1928 ईस्वी से ओलंपिक खेल के अंदर जो है आपकी मशाल जलाने की प्रथा को शुरू किया गया था। अब मेरे भाई जो बच्चा जॉब्स चार्जर ऐप पर फ्री टेस्ट लगाना चाहता है, देखो अगर फ्री टेस्ट आपको लगाने हैं ना, तो आपको अपने फोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपको कोर्स लेना है टेक्नीशियन का, तो आपको जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है। यहीं पर आपका कोर्स चला हुआ है, यहीं पर आपकी फ्री टेस्ट सीरीज चली हुई है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की है? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई है? हैंसन के द्वारा, केटाजाटोज के द्वारा, डॉगमैंग के द्वारा या हॉलकट के द्वारा, बताओ। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की है मेरे भाई, मेरे बंधु? जवाब दीजिए सब लोग, जवाब दीजिए। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, है ना? सिर्फ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आप देश का भविष्य हो, आप मेरे वीर जवान हो, आपको आगे बढ़ना है। तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की है मेरे बच्चों? राइट आंसर रहेगा हैंसन। हैंसन ने मेरे भाई कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की है। बिल्कुल ए सभी का राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बताइए जल्दी से, मैं देखता हूं किस बच्चे को पता है इसका सही आंसर। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। क्या कह रहे हैं? 1740 गलत हो जाएगा। बिल्कुल, जिस बच्चा कह रहा है, मेरा जो बच्चा कह रहा है, जो मेरा भाई कह रहा है 1760 ईस्वी, बिल्कुल ठीक है। 1760 ईस्वी में हुआ था आपका कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 1760 ईस्वी जो है राइट आंसर कहलाएगा। आगे देखिए मेरे बच्चों, आपके सामने ये हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रेलवे बैच, बहुत शानदार लाजवाब बैच चलाया है आप लोगों के लिए। जिसने टेक्नीशियन के फॉर्म डाले हैं वो बच्चा इस कोर्स में जुड़ सकता है, इस कोर्स में मेहनत कर सकता है। देखो भाई, कोर्स तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, है ना, बहुत बड़ा सागर है, लेकिन आपको तैयारी वही करवा सकता है। देखो रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी, जिनको पता है भैया रेलवे पूछता कैसे क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, रेलवे का क्वेश्चन बैंक क्या है, वही आपको बेहतर तैयारी करवा के दे सकते हैं। तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रेलवे बैच आप लोगों के लिए ले आए हैं हम। तो कहाँ से मिलेगा आपको? आपके फ़ोन में डाउनलोड करना है जॉब्स चार्जर ऐप को, है ना। कोर्स का मूल्य क्या है, प्राइस क्या है? 209 रुपया का है। 209 रुपया में मेरे भाई आपको पूरा तब तक तैयारी करवाई जाएगी जब तक पेपर नहीं होगा। सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, सिलेबस पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इतनी बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। आप लोग जब कोर्स को लेंगे तब आपको पता चलेगा कि तैयारी कैसी चल रही है। तो ऑफर रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा, इस ऑफर का फायदा उठाइए मेरे भाई।
फ़ायदा उठा करके अपनी मेहनत को बेहतरीन कीजिए, बेहतर कीजिए सभी लोग। और देखो, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है ऐप पर, तो आप इस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे भाई, भीड़ से हटना है ना, आगे बढ़ना है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको माँ बापू का सपना पूरा करना है ना। अरे माँ बापू को कुछ दिखाना है ना, तो उसको हम अपनी मेहनत से, अगर आज हमारे पास कुछ है नहीं ना, तो हम उसे अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं। वो हमारी मेहनत, हमारी पढ़ाई है। क्योंकि मेरे बच्चों, अगर हमारे पास में हजारों लाखों रुपया होते, है ना, लाखों करोड़ों रुपया होते, तो हम सरकारी नौकरी की दौड़ में नहीं होते, है ना। हम अपना मौज मस्ती कर रहे होते। हमारे माँ बाप भी हमसे कह देते भैया बिजनेस करो, है ना, ऐसो आराम करो, कोई ज़रूरत नहीं है ना सरकारी नौकरी में जाने की। मेरे बच्चों, अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, अगर एक गरीब बच्चे को अपने सपनों को पूरा करना है ना, तो उसके पास सिर्फ एक हथियार है। वो क्या है? वो है पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई करोगे, सरकारी नौकरी में जाओगे, तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था? तो जो जाट नेता थे राजा राम, उन्होंने किस शासक के कब्र को लूटा था मेरे बच्चों? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बताइए। तो जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था मेरे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर का। अकबर की कब्र को लूटा था किसने? जाट नेता राजा राम के द्वारा अकबर की कब्र को लूटा गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मातृ दिवस किस महीना में मनाया जाता है? मातृ दिवस मेरे भाई, मेरे बच्चों, बताओ मातृ दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो मातृ दिवस जो मनाते हैं हम, मई के महीने में मनाया जाता है। मातृ दिवस जो है ना, किस महीने में मनाया जाता है? मई के महीने में मनाया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? मेरे बच्चों, अगर आप चाहते हैं मेरे भाई, जो बच्चा मेरा जॉब करता है और जॉब के साथ साथ नौकरी के साथ साथ तैयारी करना चाहता है, भैया अगर नौकरी के साथ साथ तैयारी करनी है ना, तो देखो, वीडियो देखने का टाइम नहीं है ना, तो वीडियो का देखने का टाइम नहीं है ना, तो आपके लिए मैंने पीडीएफ तैयार किया है, मास्टर पीडीएफ। कितने रुपया में मिलेगा जी? ये मिलेगा आपको मात्र 99 रुपया में। भैया अगर आपको कुछ देखना सीखना चीज़ों को, तो आपको थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा। अगर आप इस फील्ड में नए हैं ना, तो आपको फिर वीडियो देखने पड़ेंगे, आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत मेहनत कर रखी है और आपको अपनी मेहनत में 2-4 कदम और आगे बढ़ाना है, तो आप पीडीएफ लेकर के तैयारी भी कर सकते हैं। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी मेरे भाई बंधु लोग, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मेरे भाई। ठीक है जी, याद रखेंगे सभी लोग? बिल्कुल याद रखना है, तब तक याद रखना है जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है घर पर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आता है आपके सामने, भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई थी? भारत के अंदर रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई है? बताओ भाई, रविवार को छुट्टी के रूप में कब से घोषित किया गया है? तो राइट आंसर क्या दे रहे हैं मेरे बच्चे? जो मेरा भाई कह रहा 1843 ईस्वी, बिल्कुल ठीक कह रहा भाई। 1843 ईस्वी में भारत के अंदर, है ना, रविवार की छुट्टी को शुरू किया गया है 1843 ईस्वी से। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर हाँ मेरे भाई, देखो, अगर आप टेस्ट लगाना चाहते, फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे इसी ऐप पर। कहाँ पर? जॉब्स चार्जर ऐप पर। आपकी अपनी ऐप है जॉब्स चार्जर ऐप। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब अगर आपको आनंद आ रहा है क्लास में, तो सभी बच्चे लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सभी लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लाइव क्लास रोजाना लेकर के आते रहते हैं।
सुबह आपकी 11 बजे से, जैसे है ना 9 बजे से आपकी साइंस की क्लास होती है, 10 बजे से आपकी जीके की क्लास होती है, 11 बजे से आपकी सुबह है ना किसकी क्लास होती है, मैथ की क्लास होती है, ऐसे ही नाइट में क्लास होती है सभी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे फिर, है ना, कोई क्लास आपसे छूटेगा नहीं। तो भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है मेरे बच्चों, बताइए। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भारत में पहले भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, जल्दी से बताओ सभी लोग तुरंत। तो राइट आंसर आएगा डी के कार्वे। डी के कार्वे ने मेरे बच्चों भारत में, मेरे भाई, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। पहले भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? डी के कार्वे ने की है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? सोने का जो सबसे बड़ा सिक्का है वह क्या कहलाता है मेरे भाई बंधु, बता दो। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है मेरे बच्चों? सोने का सबसे बड़ा सिक्का कहलाता है संसव। बिल्कुल संसव जो कह रहा है मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? दिल्ली को जो है राजधानी का जो दर्जा था वह किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है? 42वां, 44वां, 69वां, 76वां। तो दिल्ली को जो है मेरे बच्चों राजधानी का दर्जा दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? 69वें संशोधन के द्वारा। 69वें संविधान संशोधन के अंदर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम जोन्स थे, विलियम विलिकंस थे, B.A. स्मिथ या रिचर्डसन, बता दो भाई। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? बिल्कुल मेरे बच्चे कह रहे हैं विलियम विल्किंसन, बिल्कुल राइट आंसर है जी। विलियम विल्किंसन ने मेरे भाई, मेरे बंधु गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बी इसका आपका राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल मेरे वीरों, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। अगर मेहनत से जिंदगी में सितारों को चमकाना है तो मेरे भैया वो सिर्फ पढ़ाई है जो आपके जिंदगी के सितारों को चमका सकती है ना। कोई ज्योतिषी, कोई पंडित आपके सितारों को नहीं चमका सकता है। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को, अपने आप को इस आग की भट्टी में झोंकना पड़ेगा, तब आपके जिंदगी के जो सितारे हैं वो चमक पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है। वायरस की खोज किसने की थी? वायरस के खोजकर्ता कौन है? बताओ भाई, वायरस के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, इवानोव्स्की या हनीमैन, बताइए। वायरस के खोज किसने की थी मेरे भाई, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के दिमाग में वायरस है बच्चों आजकल, है ना। सभी के दिमाग में एक वायरस घुसा पड़ा है, कुछ करना नहीं है और बहुत कुछ हासिल करना है ना। घूमना है, फिरना है, मौज मस्ती लेनी है और बहुत कुछ चाहिए जिंदगी में। ऐसे नहीं मिलता है मेरे भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ जिंदगी में आप हासिल कर सकते हैं। तो वायरस की खोज किसने की थी? इस वायरस को आज ही अपने अंदर से मिटाना है। तो वायरस की खोज की है इवानोव्स्की ने। किसने की है जी? इवानोव्स्की ने की है वायरस की खोज मेरे भाई, मेरे बंधु लोग। याद रखें सभी लोग, वायरस को दूर कीजिए, वरना वायरस अगर सिस्टम में आया ना, वायरस सिस्टम को खराब कर देता है ना, फिर रिफ्रेश करना पड़ता है सिस्टम को। और हम तो इंसान हैं, हमारा सिस्टम रिफ्रेश नहीं होता है ना, सीधा डैमेज हो जाता है। देखिए सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था भैया? सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुकाफेला था,
ऊटी बेला था, चंपा था, चेतक था। चेतक तो मेरे भाई महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, है ना। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। तो सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुकाफेला रहेगा राइट आंसर। बुकाफेला हो जाएगा सभी बच्चों का राइट आंसर। जिसने कहा है ए, बिल्कुल सही आंसर कहा है। आगे देखिए मेरे भाई, आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब शानदार गजब बैच आ चुका है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। जो मेरा भाई आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म डाला है उन सभी के लिए रेलवे बैच, रेलवे भर्ती बैच आ चुका है। कहां पर मिलेगा सर जी बैच? आपको अपने फोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप है? जॉब्स चार्जर ऐप। आपका अपना ऐप है जॉब्स चार्जर ऐप। वहां पर इस बैच को लेना है कितने रुपया में? मात्र 209 रुपया में। देखो 1999 का बैच है, अभी मिल रहा है ऑफर में 209 रुपया में। ऑफर रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। उससे पहले जाइए बैच को लीजिए, कहीं ऑफर निकल ना जाए, फिर बैच महंगा हो जाएगा, आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऑफर चला हुआ है रात 12 बजे तक। जल्दी से धुआंधार तरीके से इस बैच को लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। बिल्कुल मेरा एक भी बच्चा ना छूट जाए भाई। अगर आपको कुछ हटके करना है ना जिंदगी में, बिल्कुल इस भीड़ से हटके चलना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को जलन महसूस करवानी पड़ेगी। तब ये जलन महसूस होती है ना, तब सिलेक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड डर्बिन द्वारा किस वर्ष किया गया? संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड डर्बिन द्वारा किस वर्ष किया गया मेरे बच्चों? तो संसद भवन का उद्घाटन जो लॉर्ड डर्बिन के द्वारा 1927 ईस्वी में किया था। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड डर्बिन द्वारा किस वर्ष किया गया है? 1927 ईस्वी, बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मेहनत करते रहिए। बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, कौन करेगा हमारे वक्त की मेहनत? हमारे हिस्से की मेहनत कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना। हमें खुद को करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी मेरे भाई? बिल्कुल 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी मेरे प्यारे बच्चों। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई है 1920 ईस्वी में। आगे देखिए, वज्जी महाजनपद, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो राइट आंसर रहेगा श्रावस्ती। नो सॉरी, श्रावस्ती नहीं थी, क्या होगी? वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी मेरे बच्चों। बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी मेरे भाई? वैशाली रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का उपनाम क्या था बताओ? गरीब नवाज, कलंदर, शेखो बाबा, तोताए हिंद, बताइए। तो अमीर खुसरो का जो उपनाम था वो था तोताए हिंद। तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तोताए हिंद था। बहुत बारी पूछा है पेपर में एग्जामिनर ने क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइए भाई। प्याज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो प्याज में गुणसूत्र होते हैं आपके 16। 16 गुणसूत्र होते हैं प्याज के अंदर, याद रखेंगे। मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र है बताइए? बताइए मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र हैं? और यही वो गुणसूत्र है जो मनुष्य को सही से काम नहीं करने देते हैं, है ना। चलो, इन्हीं के कारण जो है मनुष्य खुरापाती करता है ना। ये गुणसूत्र जो है रुकते नहीं है इंसान के। आगे देखिए, हवाई जहाज बनाने में
किसका प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? कार्बन फाइबर का, एल्यूमिनियम का, क्रोमियम का, निकेल का। तो हवाई जहाज बनाने में मेरे बच्चों कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है ना। इसी कारण से हवाई जहाज के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज बनाने में कार्बन फाइबर का उपयोग करते हैं। अगर देखो हवाई जहाज में कार्बन फाइबर का उपयोग नहीं करेंगे ना, स्टील का उपयोग करेंगे ना, तो हवाई जहाज का खुद का इतना वजन हो जाएगा कि वो धरती पर कहेगा कि भैया हमें नहीं उड़ना है, हमें यहीं पे रहना है। ठीक है, इसलिए कार्बन फाइबर का उपयोग करते हैं हवाई जहाज बनाने में। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है मेरे बच्चों? ये है इज्जत नगर में। कहाँ पर है भाई? इज्जत नगर में है भाई। अगर देखो अपनी इज्जत बचानी है ना हमें, अगर हमें अपनी इज्जत बनानी है समाज के अंदर, तो भैया हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसको कोई और नहीं करेगा। अगर हमें अपनी इज्जत इस समाज में बनानी है, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है इस समाज में, तो आपको मेहनत करनी है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो हमें मेहनत करनी है। अगर हमें अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना है तो हमें मेहनत करनी है। मेरे बच्चों, आने वाले समय में जो है सिर्फ रुपया सबका माई बाप होगा। आपको पता भी है आज के समय में भी अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपको समाज में कोई नहीं पूछता है। अगर आप कोई भी काम करो आपके पास पैसा है, फिर भी आपकी समाज में इज्जत होगी, क्योंकि पता है, लोगों को पता है इसके साथ हमें क्या करना है ना, अपना मतलब बना के रखना है। ये मतलब भरा संसार निकल चला है आगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है मेरे बच्चों बताओ? मैनाक पर्वत, सोमेश्वर पर्वत, कैलाश पर्वत या मैना पर्वत? बताइए शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है मेरे भाई मेरे बंधु? तो शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। कौन सा पर्वत भाई? मैनाक पर्वत। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत है, राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 111, 118, 123, 134? बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 111 है। 111 टोटल अनुच्छेद है कहां पर? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। बिल्कुल मेरे भाई, ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और जो सपना देखा है उस सपने के लिए जी जान कोशिश करते रहिए। देखिए 1857 के विद्रोह के पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 का विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? दीपक चोपड़ा, महेश साहा, अशोक मेहता, कौटिल्य? बताओ। तो 1857 के विद्रोह के पुस्तक के लेखक है भाई कौन? अशोक मेहता। अशोक मेहता ने लिखी है कौन सी पुस्तक? 1857 का विद्रोह। बहुत बड़ा विद्रोह था मेरे बच्चों। इसको विद्रोह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाया था। जो सोची थी ना वो पूरा नहीं हो पाई, इसी वजह से अंग्रेजों ने इसे क्या कहा था? 1857 का विद्रोह का नाम दिया है। तो ये मेरे बच्चों आप लोगों के लिए हमने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बैच है। कौन सा? रेलवे बैच। कहाँ से लेंगे भाई बैच को? कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? इधर देखो सब लोग, इधर देखिए ध्यान से सभी लोग। हाँ सभी लोग इधर देखो, ये रेड टी शर्ट जो इसका ध्यान नहीं है इधर पढ़ने में, इधर ध्यान दीजिए। व्हाइट टी शर्ट इधर देखो, देखो बैच कितने का है? देखो सभी लोग बैच कितने का है? 209 रुपया का। हाँ तुमसे भी कह रहा हूँ भाई जिसने चश्मे लगाए हुए हैं,
सब इधर देखो, सबको देख सकते हैं हम, टेंशन ना लें, है ना। सैटेलाइट से सब देखा जा रहा है इधर से। 209 रुपया का बैच है। कहां से मिलेगा बैच? जॉब्स चार्जर ऐप पर। कहां से लेना है बैच? ध्यान दो, देखो कौन सा ऐप है, जॉब्स चार्जर ऐप। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको दिक्कत आती है ना, अगर आपको दिक्कत आती है कोर्स को लेने में, या किसी भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप अपनी परेशानी बता सकते हैं कि सर जी हमें ये दिक्कत आ रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। अगर कॉल ना उठाया जाए बाई चांस, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। बार बार कॉल ना करें, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं अगर कॉल नहीं उठाया जा रहा है तो। ऑफर चला हुआ है मेरे भाई बंधु लोग, रात 12 बजे तक है उपलब्ध। जाइए जल्दी से ऑफर का फायदा लीजिए, धाए से तुरंत। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था बताओ। ये मेरे बच्चों आपके लिए मास्टर पीडीएफ है, जिन उन भाइयों के लिए जिन्होंने, है ना, बैच नहीं ले सकते हैं, जो जॉब करते हैं, वीडियो नहीं देख सकते हैं, उनके लिए 99 रुपया का मास्टर पीडीएफ है। इस मास्टर पीडीएफ को लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी देर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है मेरे बच्चों, मैदान में डटे रहना है, रुक के पढ़ाई करनी है, तब सिलेक्शन होता है। देखो जैसे हम आप लोगों के लिए क्लास करा रहे हैं ना, वैसे आपको भी तो डट के पढ़ना पड़ेगा। गुरु क्या करता है भैया? गुरु तो सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना आप ही को है उस रास्ते पर। गुरु सिर्फ ज्ञान देता है, उस ज्ञान को आप कितना ग्रहण करते हो, कितना उससे सीखते हो, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको उससे कितना सीखने को मिला है, आपने उसका कितना फायदा लिया है, ये आपके ऊपर है ना। गुरु तो सबको बराबर ज्ञान देता है, बराबर पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन आगे वही निकलता है जो गुरु के ज्ञान को थोड़ा सा हट के समझ के चीजों को तरीके से करता है ना, एक सिस्टेमेटिक वे में करता है, वह आगे बढ़ जाता है जिंदगी में। देखो भाई क्वेश्चन पर आ जाइए, गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था मेरे बच्चों? राइट आंसर रहेगा 1660 ईस्वी में। 1660 ईस्वी जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। यहां से आगे देखिए, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है भारत में? मेरा भारत महान, तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है बताओ भाई। मेरे भारत के वासियों बता दो, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को? बताइए। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मेरे बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था भाई बताओ? वाटरलू का युद्ध कब हुआ था बताइए सब लोग। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? 1815, 35, 55, 65? क्या जवाब दे रहे हो? क्या जवाब दे रहे हो सब लोग? 1835? नहीं मेरे भाई, 1815 राइट आंसर होगा। 1815 ईस्वी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। 1815 ईस्वी में जो है वाटरलू का युद्ध हुआ था मेरे भाई। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी? किस शासक ने मेरे भाई महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी बताओ? हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, बिंदुसार ने, या कनिष्क ने? बताइए किस राजा ने, शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी? क्या जवाब दे रहे हो भाई? हर्षवर्धन दे रहे हो? नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम, बिल्कुल जिस बच्चे ने जवाब दिया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ भाई पढ़ लो, बिल्कुल मेहनत कर लोगे तो सिलेक्शन ले लोगे, है ना। जॉब्स चार्जर ऐप को ले करना डाउनलोड। किसको? जॉब्स चार्जर ऐप पर आप कोर्स ले सकते हैं टेक्नीशियन का। जॉब्स चार्जर ऐप को आपको डाउनलोड करना अपने फोन में, वहां से आप कोर्स ले सकते हैं। तो किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी? तो वो था मेरे भाई आपका चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त प्रथम बिल्कुल राइट आंसर है, जिस भी बच्चे ने कहा है बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भैया भारत रत्न जो है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना। तो भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री है, ज्ञानपीठ है, पद्म विभूषण है, इनमें से कोई नहीं। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है मेरे बच्चों भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पहला है आपका भारत रत्न। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल, साइना मिर्जा, पीवी सिंधु, नेहा शर्मा, बताओ भाई। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कौन? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो है मेरे बच्चों ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करिए सब लोग जवाब। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है, बताओ सभी लोग। मेरे भाई जिस बच्चे को मास्टर पीडीएफ लेना है ना, जिस भी मेरे भाई को मास्टर पीडीएफ चाहिए, जो कोर्स नहीं ले सकता है, उन मेरे प्यारे बच्चों के लिए, मेरे प्यारे भाई के लिए 99 रुपया की मास्टर पीडीएफ है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस का पूरा नोट्स मिलेगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिससे आप पेपर को निकालने में आसानी हासिल कर सकते हैं। तो भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था मेरे बच्चों? ये मिला था आपका साहित्य के क्षेत्र में। भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ वो हुआ था साहित्य के क्षेत्र में मेरे भाई। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है भाई। कब तक? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा क्या थी मेरे भाई, बताओ। पन थी, कसाबन थी, हिरण्य थी, या गरुड़ ध्वज थी, बताइए। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा क्या थी मेरे बच्चों, बता दो सभी लोग, बताओ फटाफट से। बिल्कुल, तो मौर्य समाज में जो प्रचलित मुद्रा थी वो क्या थी? वो थी पन। पन मुद्रा जो है मेरे बच्चों मौर्य समाज साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा थी पन, राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया? कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया था, बताइए। 1185 में, 1245, 1306, 1396 में। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो किया गया था मेरे बच्चों, ये आपका कब किया गया है? क्या जवाब दे रहे हो आप लोग, बताओ सभी लोग जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार, सबका जवाब होना चाहिए, हर एक बच्चे का जवाब होना चाहिए। ब्लैक टी शर्ट, रेड टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, सबका जवाब। जिसने चश्मे लगा रखे हैं उसका भी जवाब आना चाहिए, है ना। ये ब्लैक बर्ड्स वाला जो है, सबके जवाब आने चाहिए, करिए जल्दी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1245 ईस्वी, जिसने कहा है बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल मेरे भाई 1245 ईस्वी राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, ईसा को सूली पर कब चढ़ाया गया? ईसा को सूली पर कब चढ़ाया गया था मेरे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में जो है ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। आगे मेरे बच्चों आप लोगों के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रेलवे बैच। कौन सा बैच है भाई? रेलवे बैच। रेलवे बैच आ चुका है, कितने रुपया में? 209 रुपया में। कहां से मिलेगा जी? आपको अपने फोन में, देखो इधर देखो सब लोग, इधर देखो क्या बता रहा हूं मैं आपको। जॉब्स चार्जर ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप भाई? ध्यान दो इधर, ध्यान सब लोगों का, फिर मत कहना सर जी कौन सा ऐप है।
है ना, गलत लिख देते हो तुम लोग नाम। देखो जॉब्स चार्जर ऐप है, नौकरी लगनी है ना, तो नौकरी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जॉब्स, है ना। तो 209 रुपया का बैच है, ऑफर रात 12 बजे तक उपलब्ध है मेरे भाई, इस चीज का ध्यान दें। ऑफर रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा, तो जल्दी से जुड़िए सब लोग। ध्यान से, किसका इंतजार है भाई? पेपर आने का इंतजार है क्या? जब पेपर आ जाएगा तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। तब तक तो उससे पहले जुड़िए, मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। आगे बढ़ो क्वेश्चन पर। देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था मेरे भाई, मेरे बंधु लोग बता दो। अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अहोम विद्रोह जो है मेरे बच्चों, ये हुआ था असम राज्य के अंदर, है ना। असम राज्य के अंदर जो है आपका अहोम विद्रोह हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अल बरूनी का मूल नाम क्या था? अल बरूनी का मूल नाम क्या था मेरे भाई? अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सब लोग बातों पर ध्यान दिया करो। तुम बातों पर ध्यान नहीं देते हो, चीजें छूट जाती हैं। फिर फ्री टेस्ट सीरीज लगाना है तो कहां पर मिलेगी? कहां पर मिलेगी मेरे भाई? बताओ बताओ कहां पर मिलेगी? जॉब्स चार्जर ऐप पर मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। जिस टेस्ट सीरीज के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं ना, वो टेस्ट सीरीज आपको हम फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है जी। मास्टर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। मास्टर पीडीएफ है आपकी 99 रुपया की। कितने की है मेरे भाई? 99 रुपया की है। तो अल बरूनी का मूल नाम क्या था बच्चों? अबू रहमान था। अल बरूनी का मूल नाम क्या था मेरे भाई? अबू रेहान था, अबू रहमान। अबू रेहान था, रेहान, रहमान नहीं है, रेहान होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था मेरे बच्चों? कामिनीपुर था, योगनीपुर था, नारायणीपुर था, या इंद्रावती था? बताओ दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रावती कह रहे हो? गलत होगा, राइट आंसर होगा योगनीपुर। दिल्ली का जो प्राचीन नाम था वो था योगनीपुर मेरे बच्चों, राइट आंसर रहेगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था मेरे भाई, मेरे बंधु? जवाब दो, सब लोग जवाब दीजिए। थक रहे हो क्या? अरे कैसे थक जाओगे, तुम मेरे वीर जवान हो, देश के वीर जवान हो, तुम्हारा नया खून है अभी, कैसे थक जाएगा तुम्हारा खून। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था मेरे बच्चों? तो वो था आपका इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था मेरे बच्चों? इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, याद रखेंगे। आगे देखिए, अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया? अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कब किया था? 1526 में, 32 में, 46 में, या 62 में? अकबर के द्वारा जो दास प्रथा थी, इसे कब समाप्त किया गया था मेरे भाई लोग? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में अकबर ने जो है दास प्रथा जो थी ना, इसे खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो 1562 ईस्वी जो है राइट आंसर कहलाएगा इसका। इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कार्डमम की पहाड़ियां मेरे बच्चों किस राज्य में है? इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। तो इलायची की पहाड़ी कहां पर है मेरे भाई? केरल के अंदर है। कहां पर है जी? केरल के अंदर है।
राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है, बताओ भाई। जो सीधी बहती है नदी टेढ़ी नहीं होती है ना? टेढ़ी हो जाएगी। चलो, टेढ़ी भी बहती है नदी। ये पूछा जो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है वो कौन सी है? वो है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपकी सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था मेरे बच्चों? मार्टिन किंग होगा, गेराल्ड अंगियार होगा, ईसा खान होगा या शाहजहां होगा, बताओ। बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था मेरे भाई? तो जो बंबई का वास्तविक संस्थापक था मेरे बच्चों वो कौन था आपका? गेराल्ड अंगियार हो जाएगा यहां से सभी मेरे भाई बंधु का राइट आंसर, सभी बच्चे याद रखेंगे।